बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कबाला जादू और काला जादू के नाम से इन्फोऑक्स टीवी की सीरीज की ये दूसरी किस्त है। दोस्तों, पहली किस्त में हमने आपको कबाला जादू और काले जादू का फर्क और इनकी इब्तदा कुरान करीम की रोशनी में बताई थी और बताया था कि कबाला जादू क्या है और ये काले जादू से कैसे मुख्तलिफ है। आज की किस्त में हम आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जो सरकश जन्नात ने शैतानी इल्म की दस्तावेजात हैकले सुलेमानी के नीचे छुपा दिए थे, उससे आगे का बताएंगे कि फिर उसके बाद क्या हुआ। सरकश यहूदियों को इस चीज का इल्म था कि जन्नात और शयातीन ने जादुई दस्तावेजात, जिनकी तफसील किस्त नंबर 1 में बताई गई है, को ताबूते सकीना के साथ रख दिया था। हैकल तमीर हो चुका था और ये शैतानी दस्तावेजात इसके नीचे दफन थे। सरकश यहूद जो इन जन्नात से कबाला जादू को थोड़ा बहुत सीख चुके थे, अब इनकी जुस्तजू थी कि ताबूते सकीना को ढूंढा जाए और इसके साथ जन्नात के दस्तावेजात को भी हासिल किया जाए और फिर कबाला जादू की मदद से दुनिया पर हुकूमत की जाए। सलीबी जंगों के दौरान कुछ सरकश यहूदी गिरोह जो कि असल में ईसाई ना थे, उन्होंने अपने आप को ईसाई जाहिर करते हुए सलीबी जंगों में ईसाइयों की मदद की और इनका काम ईसाई काफिलों की हिफाजत करना और ईसाई मुतबर्रक इमारतों और टेम्पल्स की हिफाजत करना था और वो इसके बदले भारी रकूम वसूल करते थे। दर पर्दा ये लोग हैकले सुलेमानी की हिफाजत पर इसलिए मामूर थे कि इनके हाथ ताबूते सकीना और जन्नात के लिखे हुए दस्तावेजात लग जाएं। इस ग्रोह का नाम इसी वजह से टेम्पलर था, जो कि बाद में नाइट टेम्पलर मशहूर हो गया। मुहक्किकीन के मुताबिक आगाज में टेम्पलर ग्रोह के अराकीन की तादाद 12 थी और जूं जूं सलीबी जंगें बढ़ती गईं, इन टेम्पलर्स की तादाद भी बढ़ती गई। मुहक्किकीन का कहना है कि हैकले सुलेमानी की तबाही में इन टेम्पलर्स का हाथ था और इस तबाही से इन टेम्पलर्स ने ताबूते सकीना और जन्नात के लिखे दस्तावेजात हासिल कर लिए और ये इनके कब्जे में 9 से 13 साल तक रहे। टेम्पलर्स ने शैतानी दस्तावेजात के हसूल के बाद कबाला जादू शुरू कर दिया और यूरोप में सियासी व इक्तिसादी असर और रसूख इतना बढ़ा दिया कि हुकूमतें गिराना और बनाना इनका मशगला बन गया। फ्रांस के बादशाह फिलिप्स चहारम ने जब इन टेम्पलर्स की हरकत को भांप लिया तो बादशाह फिलिप्स ने तमाम टेम्पलर्स की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया और नाइट टेम्पलर्स तंजीम पर पाबंदी लगा दी। इनकी जायदादें जब्त कर ली गईं और विच क्राफ्ट के तहत इन्हें फांसियां देनी शुरू कर दी गईं। इन हालात में बचे कुचे टेम्पलर्स ने ताबूते सकीना और सरकश जन्नात के लिखे कबाला जादू के दस्तावेजात कहीं छुपा दिए और ऐसे अच्छे तरीके से छुपाए कि अब इस तंजीम के लोग, जो कि अभी भी नए नाम फ्री मेसन से सरगर्म हैं, अब तक ताबूते सकीना को ढूंढ रहे हैं, जो कि इनको नहीं मिल रहा। कहा जाता है कि इनके पास हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के सरकश जन्नात के लिखे कबाला जादू के कुछ दस्तावेजात मौजूद हैं, जिनकी मदद से ये लोग आज भी कबाला जादू कर रहे हैं और दर बरदा फ्री मेसन और इल्यूमिनाती तंजीम के ये लोग दुनिया के इक्तिसादी और सियासी निज़ाम पर आज भी हावी हैं। दोस्तों, ये तो हो गई तारीख की बातें जिसका पस मंजर कबाला जादू को समझने के लिए जरूरी था। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि कबाला जादू क्या है, ये कैसे अमल करता है। जब सरकश यहूद या फिर बहरूपीय नाइट टेम्पलर्स ने कबाला दस्तावेजात को हैकल से निकाला तो उन्होंने इसकी मदद से जादू शुरू कर दिया। ये कबाला जादू दरअसल शैतान लूसीफर की पूजा है। इनका मानना ये है कि शैतान लूसीफर की पूजा से यानी कबाला जादू से ये लोग एक दूसरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो दूसरी दुनिया क्या है। कबाला इल्म जन्नात ने सरकशी करते हुए यहूद को साजिश के तहत मुंतकिल किया था और सरकश यहूद कबाला जादू के जरिए जन्नात और शयातीन की दुनिया में कनेक्ट हो जाते हैं और शयातीन की पूजा करके और बलियां चढ़ाकर ये लोग इनसे मदद मांगते हैं। इस सिलसिले की अगली किस्त नंबर 3 में इन्फोऑक्स टीवी आपको बताएगा कि शैतान लूसीफर का मुजस्समा कैसे बना था। जाहिरी सी बात है, किसी को देखकर ही इसका मुजस्समा बनता है।
किस ने इस शैतान से कबाला जादू के जरिए मुलाकात की और क्यों इसका मुजस्समा बनाया, और शैतान लूसीफर की मुलाकात से जो मजीद काला इल्म इसे मिला वो कहाँ है। इस सीरीज की अगली अक़सात के हसूल के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।